नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 13वें अध्याय को अवश्य ही सुना होगा। आज हम 13वें अध्याय के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। 13वां अध्याय प्रारंभ। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय की असीमित महिमा सुनी, जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे। दक्षिण में तुंगभद्र नामक की एक बहुत बड़ी नदी थी, जिसके तट पर हरिहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर शहर है। वहाँ भगवान शिव के देवता, जिन्हें हरिहर नाम से जाना जाता है, की पूजा की जाती है। जो उनके दर्शन करता है वह शुभ वस्तुओं को प्राप्त हो जाता है। हरिपुर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत विद्वान था और एक साधारण तपस्वी जीवन व्यतीत करता था। उनकी पत्नी को लोग दुर्कारा करते थे। इसका कारण उसकी निम्न श्रेणी की गतिविधियां थीं। वह हमेशा अपने पति से अभद्र भाषा में बात करती थी और वह उसके साथ कभी नहीं सोई थी। वह हमेशा अपने पति के दोस्तों के प्रति कठोर थी और वह अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य पुरुषों के साथ रहती थी। वह तरह तरह का नशा करने को भी आदी थी। यह देखते हुए कि शहर अधिक से अधिक आबादी वाला होता जा रहा है, उसने जंगल में एक छोटी संरचना का निर्माण किया, जहां वह अपने प्रेमियों से मिल सकती थी। एक रात बहुत कामुक लग रहा था और अपनी वासना को पूरा करने के लिए किसी प्रेमी को खोजने में सक्षम नहीं होने के कारण वह जंगल में अपने को बैठ कर स्थान पर गई, यह देखने के लिए कि उसका प्रेमी था या नहीं। उस स्थान पर किसी को न पाकर काम वासना से जलती हुई वह अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए किसी को पाने की आशा में वन में भटकने लगी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद जब उसने देखा कि उसके शरीर की इंद्रियों और मन में इतनी पीड़ा हो रही है, तो अपनी काम वासना की पूर्ति न कर पाने के कारण वह व्याकुल होकर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सो रहा एक भूखा बाघ जग गया और बहुत जल्दी उस स्थान पर पहुंच गया। बाघ के आने की बात सुनकर वह कामनी उठी और मन ही मन सोच रही थी कि जरूर कोई आ गया है जो उसकी जरूरत को पूरा करेगा। उसने अचानक एक बाघ को अपने सामने आते देखा। वह अपने तीखे पंजों से उसे चीर डालने ही वाला था। उस समय कामनी स्त्री ने बाघ को संबोधित करते हुए कहा, अरे बाघ, तुम यहाँ मुझे मारने क्यों आए हो? पहले तुम मुझे यह बताओ और फिर तुम मुझे मार सकते हो। जानवरों के राजा ने दुराचारा को मारने से परहेज किया और हंसे। फिर उसने निम्नलिखित कहानी सुनाई। दक्षिण में मालपाहा नामक की एक नदी है, जिसके तट पर मुनिपड़ा नगर है। उस स्थान पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध देवता है, जिसे पंचलिंग के नाम से जाना जाता है। उस नगर में मैंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। हालांकि मैंने इतना ऊंचा जन्म लिया था, फिर भी बहुत लालची था और अपनी इंद्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं नदी के तट पर बैठकर उन लोगों के लिए यज्ञ करता था जो इस तरह का प्रदर्शन में भाग लेने के योग्य नहीं थे। मैं भौतिकवादी व्यक्तियों के घरों में भी जाया करता था। मैं देवता के लिए यज्ञ और पूजा करने के नाम पर आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करता और उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता था। मैं उन ब्राह्मणों को भी निंदा करता था जो नियम का सख्ती से पालन करते थे, और मैं कभी किसी को दान नहीं देता। धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरा यह सफ़ेद हो गया, मेरे दांत गिर गए, मेरी आंखें कमज़ोर हो गईं, लेकिन फिर भी मैंने और अधिक धन इकट्ठा करने और जमा करने की अपनी वासना नहीं छोड़ी। एक दिन गलती से मैं कुछ ब्राह्मण के घर भीख मांगने गया, जो बड़े क्रूर और छल कपट में निपुण थे। तब उन्होंने मुझ पर कुत्ते बैठा दिए। उन कुत्तों में से एक ने मेरे पैर को काट लिया और मैं गिर गया और बहुत जल्दी मर गया। उसके बाद मुझे यह बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस खतरनाक जंगल में रह रहा हूँ। सौभाग्य से मुझे अपने पिछले जन्म का स्मरण है और इस जन्म में मैं किसी भक्त, सन्यासी या पवित्र महिला पर आक्रमण नहीं करता। मैं उन्हीं पापिनियों, व्यक्तियों और अपवित्र स्त्रियों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता हूँ। आप सबके अधिक दुराचारी और पापी स्त्री होने के नाते आप निश्चित रूप से मेरा दोपहर का भोजन बनेंगी।
बाघ ने अपना कथन समाप्त करने के बाद उस पापिनी को स्त्री को खा लिया। तत्पश्चात यमदूतों ने उसे द्यूता नामक नरक में फेंक दिया, जो मल मूत्र और रक्त से भरा एक सरोवर है, और उसे 1 करोड़ कल्प तक उस मलिन स्थान में रहना पड़ा। उसके बाद उसे रैरो नामक नरक में फेंक दिया गया, जहाँ वह 100 मनोत्तरों तक रही, जिसके बाद उसने फिर से एक महिला चंडाल के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वह फिर से उसी पापपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करती थी जैसे वह पहले करती थी। अपने पाप कर्मों के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और क्षय रोग भी हो गया। संयोग और सौभाग्य से वह एक बार हरिपुर के पवित्र स्थान पर जम्बिका देवी पार्वती के मंदिर के पास गई। उसने महान संत वासुदेव को देखा, जो हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उसके मुख से उसने वह पाठ सुना और आकर्षित हो गई। उसने इसे बार बार सुना और उस श्रवण से वह चंडाल के उस शरीर को त्यागने में सक्षम हो गई और अपने पिछले पाप कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्त हो गई। उसने भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया और उसे वैकुंठ ले गया। इस प्रकार हमारे श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपने 13वें अध्याय के महात्म्य को सुना है तो आप इसके पाठ को भी अवश्य सुने और गीता के संपूर्ण पाठ को भी अवश्य सुने। हम फिर मिलेंगे 14वें अध्याय के संग। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि कृष्ण।